Nest School System, online classes session. Dear student, let's start today's lecture. Hello and good morning. How are you all? I hope you all are good and happy at home. So I would like to appreciate all of you for your hard work and dedication, as you all completed your assignment very nicely and you have done a fabulous job. Today we are going to learn the use of this. इन्फेंट 2 में बच्चों को इंग्लिश में सेंटेंस फॉर्मेशन सिखाया जाता है। ये साइट वर्ड्स हैं दिस, डैट, दीज एंड दोस। टुडे आज हम दिस का यूज़ करना सिखाएंगे और सेंटेंस कैसे फॉर्म करना है ये बताएंगे। डिफरेंट वेज से हम बच्चों को दिस का यूज़ करना सिखा सकते हैं वर्कशीट्स के ज़रिए, बट बेटर रहेगा कि आप रियल टाइम एग्जांपल्स देती रहें, जैसे हम भी देते हैं। जैसे किसी के घर पर या बाहर जब भी आप बच्चों के साथ हों तो ये वाले जो वर्ड्स हैं आप इनको यूज़ करें। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे गिव मी दिस पेन, वो पेन जो आपके नज़दीक हो, ठीक है, आप कह सकती हैं गिव मी दिस पेन, ठीक है। इस तरह गिव मी दिस पेंसिल, गिव मी दिस रेजर्स। वो ऑब्जेक्ट्स जो आपके नज़दीक हों आप उसके लिए किसका यूज़ करेंगी, दिस का। एंड दिस जो है वो सिंगल ऑब्जेक्ट है, सिंगल ऑब्जेक्ट के साथ हमेशा इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। रिमेंबर दिस सिंगल ऑब्जेक्ट है, सिंगल ऑब्जेक्ट के साथ हमेशा इसका यूज़ होता है। और सेंटेंस फॉर्मेशन में दिस, दैट, दीज, दोस वर्ड्स को यूज़ करना इसलिए भी बच्चों के लिए ज़रूरी है कि इससे बच्चों को इंग्लिश में बात करने में आसानी होगी, ठीक है। लर्न यूज़ ऑफ दिस, ठीक है। द वर्ड दिस डेमोन्स्ट्रेटेड pronouns which is used for indicated something. The word this used to point out the object or person which is closer to the speaker or yourself. For example, the bat is closer to the girl, we use this, and this is a single object, we use is, ठीक है। गर्ल जो है इसके नज़दीक क्या है, बैट है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपके नज़दीक भी कोई बैट है, कोई पेंसिल है, कोई रेजर है तो आप उसके लिए किसका यूज़ करेंगे, दिस। और दिस के साथ हमेशा क्या यूज़ होता है, इज़, ठीक है। दिस इज़ अ बैट, ठीक है। नाउ द बैट इज़ क्लोजर टू द गर्ल, नाउ वो यूज़ दिस, एंड दिस के साथ हमेशा इसका यूज़ होता है, दिस इज़ अ बैट, ठीक है। लुक एट द वर्कशीट related to this. Now first of all write date and day on the top of the page, ठीक है। today is 14th July 2020 and the day is Tuesday, ठीक है। सबसे पहले आपने डेट एंड डे राइट करनी है, देन उसके बाद आपने पेंसिल, रेजर एंड शॉर्पनर अपने पास रखना है। आपने पेंसिल को शॉर्प रखना है। ये देखिए मेरी पेंसिल का लेड कितना जो है वो बारीक है, इस तरह आपका भी लेड बारीक होना चाहिए, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर वर्क। सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे हम जो है वो कुछ एग्जांपल्स देंगे। एग्जांपल दिस इज़ अ बैट, यहाँ पे दिस का वर्ड यूज़ होगा। दिस की जो है वो आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है और बार बार दिस के स्पेलिंग जो है वो आपने राइट करने हैं ताकि आपको स्पेलिंग याद करने में आसानी हो, ठीक है। नाउ लुक एट द फर्स्ट पिक्चर, व्हाट इज़ दिस, ठीक है। दिस इज़ अ बैट, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या राइट करना है, द हिस, दिस is a बैट। ना जब आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाए तो लास्ट में आपने फुल स्टॉप जो है वो लगाना है। द हिज दिस इज अ बैट, दिस इज अ बैट।
रिमेंबर दिस के साथ हमेशा इसका यूज़ होता है, आपने दिस की बार बार प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इसी तरह आपके पास सेकंड पिक्चर है डैम की, आपने क्या सेंटेंस में करना है, दिस इज़ अ डैम। थर्ड पिक्चर है आपके पास कैट की, दिस इज़ अ कैट। फैन, दिस इज़ अ फैन। टैप, दिस इज़ अ टैप। लुक एट दिस, ये देखिए मैंने कितना प्यारा प्यारा राइट किया है, प्रॉपर फॉर्मेशन के साथ राइट किया है, लाइंस पे राइट किया है, ठीक है। आपने भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से लाइंस पे राइट करना है, प्रॉपर फॉर्मेशन के साथ राइट करना है। दिस की बार बार प्रैक्टिस करनी है, बार बार आपने दिस कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी थिंग जो है वो अपने पास या अपने नियरर रखनी है, अपने नज़दीक रखनी है, और फिर आपने बार बार उसको रिपीट करना है। दिस इज़ अ कैट, दिस इज़ अ पेन, दिस इज़ अ रूलर, दिस इज़ अ बुक। कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी थिंग आपने अपने पास रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट पे जो है वो आपका डियर मदर्स, आप इनिशियली इंस्टेड ऑफ प्रैक्टिस ऑन वर्कशीट्स या रियल टाइम एग्जांपल्स जो हैं वो भी आप अपने बच्चों को देती रहें, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ जाएंगे और इस तरीके से सेंटेंस फॉर्म करना भी सीख जाएंगे और इनकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स भी जो है वो इम्प्रूव होंगी। सेकंड एग्जांपल्स में जो है वो हमारे पास ये क्वेश्चन आंसर का एक फॉर्मेट है। आप या इस तरीके से भी बच्चों को दिस का यूज़ करना बता सकते हैं, जिस तरह आप कोई भी क्वेश्चन लिखें और उसकी पिक्चर ड्रॉ कर दें या कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो नियर रख दें और क्वेश्चन करें व्हाट इज़ दिस, देन चिल्ड्रन रिप्लाई यू दिस इज़ अ डॉग या दिस इज़ अ कैप। इसके अलावा भी आप कोई भी थिंग्स या कोई भी ऑब्जेक्ट्स जो है वो नियर रख सकते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर के ज़रिए भी आप दिस का यूज़ करना सिखा सकते हैं। जो नेक्स्ट पेज है वो आपका प्रैक्टिस वर्क है। नेक्स्ट डे की यहाँ पे आपने डेट एंड डे मेंशन करनी है, जिस तरह आपने दिस की प्रैक्टिस यहाँ पे की थी, दिस इज़ अ बैट, दिस इज़ अ डैम, सेम मेथड के साथ आपने यहाँ पे जो है वो प्रैक्टिस वर्क अपना उतारना है, ठीक है। आई होप यू enjoyed योर लेसन। फ्री टाइम में आपने बार बार अपनी मामा के साथ प्रैक्टिस करनी है, दिस के यूज़ को बार बार इसके स्पेलिंग लर्न करने हैं, याद करने हैं, ठीक है। इस तरह आपको बेहतर तरीके से दिस का यूज़ करना आ जाएगा। एग्जाम्पल्स के साथ आपने कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी थिंग आपने अपने नियरर रखनी है, नज़दीक रखनी है, और फिर बार बार आपने उसका दिस का यूज़ करना है, ठीक है। और दिस के साथ हमेशा आपने इसका यूज़ करना है, ठीक है। टिल टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।